हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण अकेडमी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के प्रश्न लेके आए हैं। जो 30-30 के दो सेट हैं, इसमें यानी 60 प्रश्न हैं। तो इन 60 प्रश्नों से आप अपना रिवीजन करिए। कल मैं फिर से और से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वो अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या है? तो हमारा आशय ऑप्शन देखते हैं। उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, ऑप्शन देखिए, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, सी ऑप्शन है बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया। तो मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो दोस्तों, ये कहना था वाटसन महोदय का कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं साक्षात्कार पद्धति। ठीक है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार पद्धति के अंतर्गत हम जो है छात्रों के व्यक्तित्व को माप सकते हैं और उसके आधार पर उन्हें परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन की दृष्टि से तार्किक चिंतन जो है ये किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। फिर सातवां प्रश्न देखते हैं। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो स्वयं के अध्ययन में अंतर्दर्शन यानी स्वयं का अध्ययन। ठीक है, अंतर्दर्शन का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन। तो अंतर्दर्शन विधि में स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विकास एक प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन महोदय ने। आप बहुत प्रसिद्ध है ये। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी वैज्ञानिक विधि है। तो परीक्षण विधि सबसे कम उपयोगी है। ठीक है, समस्या के कारणों को ढूंढने की परीक्षण विधि जो है ये सबसे कम मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक में पाया जाता है, देखिए, अनुकरण करना बिल्कुल ठीक है, सहयोग लेना बिल्कुल ठीक है, आश्रितता बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। शैशवावस्था में बालक में अनुकरण, सहयोग और आश्रितता ये तीनों विद्यमान होती है। चलिए अगला देखते हैं। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। तो ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों C.W. वैलेंटाइन का है। वैलेंटाइन ने कहा है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या उपरोक्त सभी? तो सभी है दोस्तों। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और आज वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं एवं वातावरण। तो ये तीनों प्रभावित करता है यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्राबर ने।
जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। 17वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये इसके ऑप्शन देखिए, मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का एक अंग है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से के संबंध में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी देखिए, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। ठीक है, यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। ठीक। 19वां प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। तो दोस्तों इसको रुक जाइए, 19वां प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है, एक ओर जहां यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। एक ओर जहां यह शिशुओं के व्यवहार और उसकी शिक्षा पर विचार करता है तो दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। ऑप्शन सी देखिए, एक ओर जहां इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। तो आप ये तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी यानी सबका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रक्रिया के अंक हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंक ऑप्शन सामने हैं आपके, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। 22वां देखते हैं, मूल्यांकन को मापने की विधि है, परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए और बी दोनों होगा, यानी परिमाणात्मक विधि है और गुणात्मक विधि थी, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है। चलिए 23वां सवाल देखते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है। 24वां सवाल देखते हैं, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। तो प्रयोगात्मक पद्धति जो है वो विवरण पद्धति नहीं है, प्रयोगात्मक पद्धति। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, ऑप्शन देखते हैं, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसको जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। तो शारीरिक सुडौलता जो है ये प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। 27वां सवाल देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि, ऑप्शन सी देख लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। ठीक, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। 28वां सवाल देखते हैं, सांख्यिकी है कला और विज्ञान दोनों, सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। 29वां सवाल देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। चलिए तीसवां सवाल है आपका, देख लेते हैं, बालक को आनंददायक सरल कहानियां सुनाने से क्या होता है। तो नैतिकता आती है, शिष्टाचार, मनोरंजन, ये तीनों होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से दोस्तों पहला सेट आपका समाप्त हुआ। अब अगले हम 30 सवालों की ओर चलते हैं। चलिए आज का अपना जो पहला सवाल है, पहला सवाल देख लेते हैं इसमें से। तो देखिए, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। स्किनर ने कहा है कि विकास लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। खेल द्वारा सीखता है, यह कथन किसका है?
यह स्टैग का कथन है। शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, यह स्टैग का कथन है। नंबर 3 देखते हैं, जब विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कुछ अवस्थाओं का मापन किया जाता है तो उसे समकालीन अध्ययन कहा जाता है। ये कथन हरलाक महोदय का है। किसका है? हरलाक का। फिर चौथा सवाल देखते हैं, किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? ये है क्रो एंड क्रो का। किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, भाषा विकास प्रभावित होता है। तो भाषा ऑप्शन देख लीजिए, पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क से, परिवार की आर्थिक स्थिति से, या स्वास्थ्य से। तो ये दोनों तीनों सही हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन डीएटी परीक्षण का प्रकार है? तो डीएटी परीक्षण का प्रकार है प्रेस। ठीक है, प्रेस जो है ये डीएटी परीक्षण का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनशीलता की पहचान परीक्षणों का निर्माण किसने किया है? सृजनशीलता की पहचान परीक्षणों का निर्माण किसने किया है? तो गिलफोर्ड महोदय ने किया है, जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं, उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम का जनक है। तो वो है वीजमैन। ठीक है, वीजमैन जो है इन्होंने उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम बताया था। ठीक है, 9वां सवाल देखते हैं, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। टॉलमैन, याद कर लीजिएगा, चिन्ह अधिगम टॉलमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जेंडर क्या है? तो एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या एक आर्थिक अवधारणा है? तो ये एक सामाजिक संरचना है जेंडर। ठीक है, 11वां सवाल देखिए, हॉलिंगवर्थ के अनुसार पठार के कितने कारण हैं? तो हॉलिंगवर्थ के अनुसार पठार के 5 कारण हैं। ठीक है, 5 कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, छात्रों के सीखने की गति पर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो दोस्तों आगमन का सिद्धांत जो है ये शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, आगमन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला सवाल जो है हमारा आज का, प्रयोग दर्शन विधि का गुण है। तो प्रयोग दर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायता, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, 16वां सवाल देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है। तो पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19वां सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता अंतर्दृष्टि, या आपकी अंदर से सोचने की जो क्षमता है, अंदर से जो देखने की क्षमता है, वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती बल्कि उसमें सहायता करती है। 20वां सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है पर अभिघातज तनाव, पर अभिघातज तनाव। ठीक है, 21वां सवाल देखते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, जन समाज में जिन कार्यों को मान्यता नहीं प्राप्त है ऐसे कार्य करने वाले अपराधी बालक कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। ठीक है, तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। 23वां सवाल देखते हैं, समावेशित शिक्षण में अधिगम जांचने के लिए शैक्षिक तकनीकों में सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, ये तीनों सम्मिलित हैं, ये उपरोक्त सभी।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है परामर्श का प्रकार है। ऑप्शन देख लीजिए, निर्देशालय परामर्श, निर्देशन रहित परामर्श, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों सही है इसमें, निर्देशालय परामर्श और निर्देशन रहित परामर्श। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो बुद्धि की विशेषता नहीं है, बुद्धिमूर्त चिंतन है, तो बुद्धिमूर्त चिंतन नहीं है। ठीक है, ये बुद्धि की विशेषता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। तो कोह ब्लॉक डिजाइन, चित्र रचना परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन, चित्र रचना परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण, ये तीनों है उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, 27वां देखते हैं, स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है। स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है। तो सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, स्वयं के बारे में और वातावरण के बारे में ज्ञान है तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अगला देखते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का मूल आधार कहा गया आनुवंशिकता को। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ है दोस्तों नकाब। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो है ये बना है पर्सोना नामक शब्द से, जिसका तात्पर्य जो है वो मुखौटा होता है यानी नकाब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवधान केवल उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। यह उक्ति किसकी है, यह मैकडूगल की है। इन्होंने कहा है अवधान केवल उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कोशिश करूंगा कि रात में ही आपको जो है एक पर्यावरण का और वीडियो मिल जाए और कल मनोविज्ञान का भी एक और वीडियो मिलेगा। तो इसको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक जो है कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।